हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मैं आपसे माफी चाहता हूं कि बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया। कुछ तो मैं क्लैट में जो लिटिगेशन हुआ उसके सिलसिले में, और फिर क्लैट का एग्जाम और एडमिशन्स, उसमें बिजी रहा, और कुछ फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ की वजह से भी वीडियो बना के आपके सामने नहीं आ पाया हूं। आज जो मसला आपके सामने लेके आया हूं, ये वो लेटर है जो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने वहां के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को लिखा है। जरा बैड टेस्ट में लेटर है, क्योंकि गवर्नर का हमारे संविधान में कहा यह जाता है कि ही रेन्स बट डज नॉट रूल। अब ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप खुलेंगे नहीं खुलेंगे, कोविड की क्या सिचुएशन है, ये बिल्कुल एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है जो चीफ मिनिस्टर का अधिकार क्षेत्र है, और जिसमें गवर्नर साहब को यह अधिकार नहीं है कि वो लेटर में लिखें कि इनको फोर्थ विद खोल दिया जाए। बड़ा मसला यह है कि संविधान सभा में यह बात उठी थी कि क्या भारत का संविधान ईश्वर के नाम से शुरू हो, और इस पे फिर वोट हुआ, और वोट में भगवान जी हार गए, और यह तय हुआ कि भगवान का नाम संविधान में नहीं आएगा। यह बात ठीक है कि सबको धर्म की आजादी है, लेकिन यह जो धर्म की आजादी है यह है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरलिटी एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। यह धर्म की आजादी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कोविड 19 की वजह से जो हेल्थ को, जो पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो सकता है, उसके मद्देनजर अगर चीफ मिनिस्टर को यह लगता है कि अभी हमें धार्मिक स्थानों को नहीं खोलना चाहिए, तो फिर गवर्नर को इस तरह का लेटर उनको नहीं लिखना चाहिए। अब मैं ये समझता हूं कि ये कार्ल मार्क्स ने सही कहा था कि आई एम एन एथीस्ट एंड आई थैंक गॉड फॉर इट, कि धर्म बार बार आ जाता है, और बीजेपी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए। अब ये गो के गवर्नर हैं, इन्हें अपनी संविधान में जो ओथ ली है कि ये प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे संविधान को और लॉ को, उससे हटकर कुछ बातें कर रहे हैं। क्या भारत के संविधान में आज की तारीख में सेकुलर शब्द नहीं है? जिस तरीके से शब्द सेकुलर का मजाक उड़ाया है गवर्नर ने, मैं ये समझता हूं ये प्रोप्राइटी के, उनकी ऑफिस की डिग्निटी के विरुद्ध है। अब जरा देखिए कि क्या जब ये कोविड 19 शुरू हुआ तो साउथ कोरिया में चर्च, साउथ अफ्रीका में चर्च, फ्रांस में रिलीजियस प्लेसेस, अमेरिका में, भारत में तो हमने हद कर दी थी कि हमने इसको कोरोना जिहाद बना के पेश कर दिया था, तबलीगी जमात पे पूरा ब्लेम रख दिया था, और अब हर हाई कोर्ट में और हर अदालत में ये सारे केसेस फॉल कर रहे हैं, और कोर्ट कह रही है कि इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं कोविड 19 को फैलाया, इन्होंने सारी जो सरकार के नियम थे उनका पालन किया। लेकिन 6-6 महीने हो गए, और इनमें से बहुत से लोग विदेशी हैं जिनको हमने इतने दिन हैरेस किया, परेशान किया, और भारत की गरिमा को हमने कहीं ना कहीं उसको कम किया। और महाराष्ट्र की तो खुद औरंगाबाद हाई कोर्ट ने इस पे बहुत सख्त फैसला दिया। अभी बॉम्बे में भी एक कोर्ट ने फैसला दिया और इन सारे लोगों को बरी कर दिया। मैं ये समझता हूं कि हमें इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि धार्मिक स्थानों पर जो हेल्थ प्रिकॉशंस हैं वो रखना बहुत मुश्किल है। अब आप ये देखिए कि इन्होंने एग्जाम्पल दे दी कि साहब दिल्ली में जून में खुल गए। अरे भाई, कोविड की सिचुएशन स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करती है, इसलिए दिल्ली में क्या हुआ और हैदराबाद में क्या हुआ ये मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के लिए रेलिवेंट नहीं है इस मामले में। दूसरी चीज हमें यह भी याद रखनी चाहिए कि धर्म जो है वो उस तरीके से एसेंशियल नहीं है जितना रोजगार, जितना हमारी आर्थिक व्यवस्था। इसलिए हर राज्य जो है उसने सबसे पहले बार सी खोले, क्योंकि उनको रेवेन्यू मिलता है। अरे कोश्यारी साहब, केंद्र सरकार की भी अगर लॉकडाउन की आप पढ़ लेंगे, अनलॉकिंग की गाइडलाइंस, तो पहले वाइन्स और बार्स ही खुले हैं। रेस्टोरेंट्स अब खुलने शुरू हुए हैं उनमें प्रिकॉशंस के साथ, लेकिन उसमें पूरा मुद्दा यह है कि आर्थिक मामला जो हैं वो रेल पे आ जाएं। आप देखिए रथ यात्रा का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में रथ यात्रा अलाउ की,
लेकिन अहमदाबाद में अलाउ नहीं की। मुहर्रम के प्रोसेशंस, अभी 1 महीने पहले की बात है, मुहर्रम के अलाउ नहीं किए गए। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से इसमें लिखा कि साहब आप ठाकरे साहब हिंदुत्व के स्ट्रांग वोटरी रहे हैं और लॉर्ड रामा को आप मानते हैं और आप मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या गए, ये सब चीजें जो हैं ये जरा बैड टेस्ट में है। और वही बात हुई कि जब तू मैं होती है तो डिग्निटी ऑफ डिस्कोर्स कंप्रोमाइज हो जाती है। उन्होंने भी कह दिया ठाकरे साहब ने कि ये जो गवर्नर साहब कंगना से मिले थे, वही कंगना जिसने मुंबई को पीओके कहा था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उस तरह के हिंदुत्व में मैं विश्वास नहीं रखता। क्या बात रह गई आपकी? मैं ये समझता हूं कि ये कहना कि क्या आपको कोई डिवाइन चेतावनी, पूर्व सूचना, प्रीमोनिशन हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। हमारा संविधान इस तरीके की दैवीय प्रीमोनिशन और चेतावनियों में विश्वास नहीं रखता। मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, वो फैसला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये वो समय है जब यूरोप में सेकेंड वेव आ रही है कोविड की और डेंजरस वेव आ रही है, तो इस वक्त प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से गवर्नर महाराष्ट्र ने रिलीजियस प्लेसेस की ओपनिंग को एक पॉलिटिकल कलर दिया है और सेकुलरिज्म को एक बुरे पैराए में पेश किया है, वो चीज जो है वो उनका वो जो पद है इतना ऊंचा, उस पद की डिग्निटी को थोड़ा कम करता है। मैं समझता हूं कि गवर्नर्स को इन मामलात में लेटर लिखने में परहेज करना चाहिए, या सिर्फ गवर्नर साहब इतना लिखते कि मेरे पास बहुत से एनजीओ आए हैं, बहुत से रिलीजियस लीडर्स आए हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि धार्मिक प्लेसेस खोल दिए जाएं, आप इसको कंसीडर कर लें। ये जो उन्होंने कहा कि फोर्थ विद इसमें ऑर्डर करिए कि खोले जाएं, ये अच्छी चीज नहीं है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।